राजधानी रांची में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। आई फ्लू से प्रभावित लोग घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं। इसी बीच रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनुज ने लाइव 7 से खास बातचीत में आई फ्लू के लक्षण और बचाव पर विस्तृत चर्चा की है। आइए जानते हैं आई फ्लू से किस तरह से बचाव करें। बरसात के दिनों में वैसे तो कई तरह की बीमारियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन ये आई फ्लू एक अलग तरह की बीमारी जिसमें लोगों के आंखों में तरह तरह की परेशानियां दे रही है। ये आई फ्लू, आखिर ये आई फ्लू है क्या और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सारे मामलों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुज। इनसे जानेंगे कि आखिर ये आई फ्लू हो कैसे रहा है और इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं। डॉक्टर अनुज, आपका स्वागत है लाइव 7 सनमार्ग में। नमस्कार। आई फ्लू हम लोग देख रहे हैं आजकल मार्केट में, लगभग लोगों को देख रहे हैं। राजधानी की बात अगर करें तो बहुत सारे लोग ब्लैक चश्मा यूज कर रहे हैं। आई फ्लू हो रहा है, या आई फ्लू का की रीजन क्या है, वजह क्या है? देखिए, आई फ्लू जो है जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं या फिर आम भाषा में हम लोग आँख आना भी बोलते हैं, ये एक्चुअली जितने भी हर साल ये आता है, हर साल मानसून के सीजन में इसके जो नंबर्स हैं पेशेंट्स के वो बढ़ जाते हैं। इस साल नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं और दूसरा कि इस बार जो स्प्रेड है, जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, कंटेजियस जो है वो इस बार थोड़ा ज़्यादा है। मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली वगैरह में वो बोल रहे हैं कि इस बार जो फ्लड वगैरह आया है उसको लेके जो है शायद थोड़ी ज़्यादा इस बार बीमारी फैली है। मुख्यतः जो रीज़न है वो कंजक्टिवाइटिस वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है, वो दोनों तरह का मिक्सचर भी हो सकता है। तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है बेसिकली कि किस तरह का इन्फेक्शन है, वो वायरल है या बैक्टीरियल है। तो इस तरह का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो है ये बेसिकली फैलता है। और चूंकि खास करके जो वायरस है वो उसका कंटेजियस बहुत ज़्यादा है और वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे जैसे डोर नॉब्स पे या टेबल पे, ऐसे जगहों पे वो बहुत लंबे समय तक वो रह सकता है। मतलब कुछ स्टडीज है जहाँ पे वो 3 हफ्ते तक वो जीवित पाया गया है ऐसे सर्फेसेस पे। तो इसीलिए जो है ये तेजी से फैलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर, मुझे एक और है कि मेरे ऑफिस में भी हमारे एक सीनियर को हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे देखो मत, आप मुझे देखोगे तो वो आपको भी हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ भी है इस बीमारी में? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखने से नहीं फैलता है। ये तभी फैलता है जब जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका जो आई का सिक्रीशन है उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तभी वो फैलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इन्फेक्शन है, मैं अपने हाथों से आंखों को छूता हूँ, फिर मैं डोर नॉब टच करता हूँ, फिर आप अपने हाथों से उसी डोर नॉब को टच करते हो और फिर आप हाथ को जो आंखों तक ले जाते हो, तब वो फैलता है। दूसरा, अभी कुछ स्टडीज आई हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी फैल सकता है। मतलब अगर मुझे इन्फेक्शन है और मैं खांस रहा हूँ तो वैसे केसेस में भी जो है आप ड्रॉपलेट्स के द्वारा उसको इनहेल करके आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मुख्यतः यही 2 रीज़न है। मेन जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आई सिक्रीशन की वजह से है। तो अब इससे बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम, मतलब घरेलू उपचार ऐसा कुछ कि हम बच सके इससे, या फिर अगर हो भी गया है तो हमारे सामने हमारे संबंधियों को ऐसा ना हो? अगर घर पे कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है तो पहला तो आप उनका बेड वगैरह अलग कर दें, उनका टॉवेल और ये सब जो है रुमाल उनका सेपरेट रखें, उसको यूज़ ना करें। एज सच जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब ये 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाती है। अगर 14 दिनों के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने जो नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ उनसे आप सलाह ले सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। मैक्सिमम आप कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आप एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक ड्रॉप यूज़ करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है। तो अगर आपको सिम्टम परसिस्ट कर रहा है, स्पेशली अगर आपको, जैसे नॉर्मली जो पेशेंट्स बोलते हैं वो बोलते हैं आँख में लालीपन है या आँख में सूजन है या आँख में उनको गड़ने जैसा महसूस होता है, ये सिम्टम्स आपके 7 से 14 दिनों में सबसाइड हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जलन बहुत ज़्यादा है तो आप कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सवेरे उठते हैं और आँखों में बहुत ज़्यादा पपड़ी जम रही है, उस केसेस में उससे रिलीफ के लिए आप वार्म पैक से जो आप रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंखों में बहुत तेज़ दर्द है, आपको लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है, ऐसे केसेस में आप इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। अदरवाइज
होम रेमेडी कुछ नहीं करना है, आप आइसोलेट रखो खुद को, साफ सफाई का ध्यान रखो, हाथ को आप रेगुलर वॉश करो, हाथों को बार बार जो है वो आंखों के पास मत लेके जाओ। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो इस दौरान कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। तो अगर आप ये सब जो बेसिक प्रिकॉशन है बस वो लेंगे तो आप संक्रमण को इससे रोक सकते हैं। खास करके जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्विमिंग पूल हो गया या फिर जो वाटर पार्क हो गए, वो सब का उपयोग फिलहाल जो है आप ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर अनुज, ये हमारे साथ थे डॉक्टर अनुज, जिन्होंने हमें बताया आई फ्लू से किस तरीके से बचा जाए और ये होने की जो संभावनाएं हैं, संभावित जगहें बताई, संभावित चीजें बताई, इन सारी चीजों से दूरी बनाए रखें ताकि आप भी सेहतमंद रहे और आपका परिवार और आपके साथ में कलीग्स जो हैं वो भी सेहतमंद रहे। फिलहाल चाहूंगी इजाजत, लेकिन ऐसे ही चिकित्सक उपायों के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। सहयोगी अमन के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।